एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं गणगौर की कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जो कि हमारे बुंदेलखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये बहुत समय पुरानी बात है। शंकर जी और पार्वती जी जो है बैठे हुए थे, तो शंकर जी बोले मुझे नगर भ्रमण पे जाना है। तो पार्वती जी बोली मैं भी साथ चलूँगी। तो शंकर जी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं ले जाऊँगा आपको, और औरतों के जो है बहुत ही तिरिया चरित्र होते हैं, तो मैं आपको नहीं ले जाऊँगा। पार्वती जी जिद पे अड़ गई कि नहीं, मैं भी चलूँगी साथ में। तो शंकर जी बोले चलो ठीक है, फिर नहीं मानती हो तो चलो। उन्होंने अपने नंदी बाबा को लिया और शंकर जी और पार्वती जी दोनों नंदी के ऊपर बैठ गए। तो गांव के थोड़े से बाहर निकले तो कुछ गांव के आदमी जा रहे थे। बोले देखो कैसे है, शर्म नहीं आती। दोनों लोग जो है उस बूढ़े बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो पार्वती जी बोली महाराज आप बैठ जाओ, मैं जो है चल देती हूँ पैदल। तो पार्वती जी जो पैदल चलने लगी, शंकर जी जो है नंदी बाबा के ऊपर बैठ गए। तो कुछ लोग मिले, बोले देखो कैसे हैं, शर्म नहीं आती, खुद तो मुस्तंडा सा जो है बैठा हुआ है बैल के ऊपर, और औरत को जो कि इतनी नाजुक है उसको पैदल चला रहा है। तो शंकर जी बोले कि चलो भगवान तुम बैठ जाओ और मैं जो है पैदल चल देता हूँ। तो कुछ दूर चलने पर कुछ लोग मिले, फिर वो बोले कि देखो कैसी औरत है, शर्म नहीं आती, बेचारे बूढ़े आदमी को जो है पैदल चला रही है, खुद जो है बैठी हुई है बैल के ऊपर। तो फिर शंकर जी वो पार्वती जी बोली कि मैं उतर जाती हूँ, चलो दोनों लोग पैदल ही चलेंगे। कुछ आगे चलने पर कुछ लोग मिले तो बोलते हैं देखो तो कैसे मूर्ख लोग हैं, और बैल को जो है खाली चला रहे हैं पैदल, और खुद दोनों पैदल चले जा रहे हैं, ये नहीं कि दोनों बैठ जाएं उसके ऊपर। तो शंकर जी बोले बताओ ऐसा कैसा ज़माना है। पार्वती जी बोली कि महाराज जी कैसा ज़माना है कि बैठते हैं तो लोग नहीं बैठने देते, नहीं बैठते तो भी लोग चैन में नहीं रहने देते। तो शंकर भगवान बोले ऐसा ही ज़माना है। और कुछ दूर चलने पर गांव के बाहर एक उनको आम का पेड़ दिखता है, तो पार्वती जी वहां बैठ जाती हैं। शंकर जी बोलते हैं चलो यहाँ पे विश्राम कर लेते हैं। तो दोनों लोग वहाँ बैठ जाते हैं, नंदी महाराज को वहीं पे बांध लेते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ पे चौपर खेलने लगते हैं। चौपर खेलते खेलते थोड़ी देर में पार्वती जी बोलती हैं महाराज मुझे तो बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो शंकर जी बोलते हैं देख लो मुझे यही सब पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपको लेके नहीं आ रहा था, इस तिरिया चरित्र औरतों का मेरे तो बस की नहीं है। तो पार्वती जी बोली अब प्यास लगी है तो प्यास लगी है। तो वो बोले जाओ वहाँ पे कुछ औरतें नहा रही हैं तो वहाँ पे चले जाओ, पी लो पानी। तो पार्वती जी जाती हैं, जितनी बार वो जो है पानी पीने की कोशिश करती हैं तो कहीं उनको टिसुए का फूल, कहीं उसकी जवे की बाल, कहीं आम का मौरी, सब कुछ आ जाता है। तो वो लौट के आती हैं, बोलती हैं महाराज मैं, शंकर जी बोलते हैं कि पी लिया पानी। तो बोलती है नहीं महाराज मैंने नहीं पी पाया, जितनी बार पीती हूँ उतनी बार कहीं कुछ आ जाता है। तो शंकर जी बोले आज आपका कोई व्रत तो नहीं है। तो पार्वती जी बोलती हैं नहीं मुझे तो याद नहीं है। फिर थोड़ी देर याद करने के बाद बोलती हैं अरे आज तो जो है गणगौर का व्रत है, क्योंकि आज नौ दुर्गा की चैत, नौ दुर्गा की तीज है, तो आज तो गणगौर का व्रत है। तो बोले चलो ठीक है क्या करना है। तो उन्होंने नगर बुलौआ दे दिया कि बाहर जो है गांव के बाहर शंकर पार्वती जी बैठे हैं, तो सब लोग गणगौर की पूजा कर लो। तो जो गरीब औरतें थीं तो उनके पास तो होता क्या है, कुछ नहीं होता है गरीब लोगों के पास। तो उनके पास जो भी था घी गुड़ शक्कर जो था, तो उन्होंने अपनी थाली में रखा और जल्दी जल्दी जो है पूजा करने के लिए चल दी कि शंकर भगवान जी पार्वती जी बैठे हुए हैं तो चलो गणगौर की पूजा कर लेते हैं। तो पार्वती जी ने जो है सिंदूर को जो है एक थाली में घोला, पूजा करने के बाद सभी औरतों के ऊपर डाल दिया। तो सभी औरतें जो है सुहाग लेके चल दी। अब थोड़ी देर होने के बाद शाम टाइम जो है गाजे बाजे के साथ खूब सुंदर श्रृंगार वगैरह करके खूब सारी औरतें चली आ रही थी। तो शंकर भगवान जी से पार्वती जी बोली महाराज ये कौन है। तो बोले अभी देख लो ये जो है बड़े आदमियों की बहुएं हैं, तो वो आई हैं बहू बेटियाँ। तो फिर वो बोलती हैं मैंने तो सारा सुहाग जो है उन गरीब औरतों को बांट दिया। तो शंकर जी बोलते हैं अब आप जानो, आपका काम जाने, हम कुछ नहीं जान सकते इसमें, कुछ नहीं। फिर वो जो है आई औरतों ने पूजा करी, सभी लोगों ने खूब अच्छे से पूजा वगैरह करी। और फिर पार्वती जी ने जो है अपनी पैंती को चीर के उनके ऊपर जो है सुहाग छिटक दिया। तो सुहाग छिटकने से जिसके ऊपर जितना सुहाग गया उतना ही जो है बड़े आदमी की औरतों को सुहाग मिला, और छोटे आदमियों की जो कि गरीब आदमी थे उनको भरपूर सुहाग मिला। बड़े आदमी की औरतों को उतना सुहाग मिला जैसे कि शादी के कुछ दिन होने के बाद ही कभी कोई विधवा हो जाता है, किसी का सत्संग शादी तक ही रहता है, किसी का अमर सुहाग रहता है,
तो इस तरीके से उनको सुहाग मिल गया। तो जैसे कि माता पार्वती ने सभी को सुहाग दिया, वैसे सभी औरतों को सुहाग दें, सभी का सुहाग अमर रहे। और ये अमर सुहाग देने वाली कथा है, तो जो भी सुनता है कहता है उसको भी बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। मेरे पास रिक्वेस्ट तो वैसे माँ के उससे कहने के लिए आई थी कि माँ से जो है कहलवाओ, लेकिन माँ बिजी है, छोटी बहन की शादी है, इसलिए माँ नहीं बोल पाई। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही सुना देती हूँ, क्योंकि मुझे भी आती है, बट नेक्स्ट टाइम जो है जब माँ फ्री होगी तो उससे करवा दूँगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।